रमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजनवानरयोध्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमाच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरुर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोगपुण्ड्रं प्रबले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं सुदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्तये धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरिं पदकमलयुगं श्रेयसे संप्रयामि। श्री सीताराम चरण कमलानुरागी अच्छे विभागी महानुभाव अखंड ब्रह्मांड के नायक आनंद कंद सच्चिदानंद निखिले प्रत्यनेक कल्याणकाम श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण चिद विशिष्ट भगवान श्रीमन्नारायण की रहत की कृपावकाश आपके ग्राम नगर शहर में दिव्यात दिव्य चातुर्मास व्रतोपरांत श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन आप समस्त धर्म प्रेमियों की सेवा एवं सहयोग से प्रारंभ किया गया है। बंधु, जिस यज्ञ के व्याज से नाना प्रकार के तीर्थों से चलकर चूड़ांत विद्वानों का पदार्पण आपके नगर ग्राम शहर में हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसी क्रम में हम सबको आपस में भगवान की दिव्य चर्चा कहने और सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। यह बड़ा सौभाग्य की बात है। महाराज, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदावो। अज्ञान हेतुकृतं महमदान्धकारं नाशं विधाय हि तदोदयति विवेकः। शास्त्रकार कहते हैं बंधु कि बहुत सारा जन्मों का पुण्य जीवन में उदय होता है, तब उस व्यक्ति को भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयी बहुत जन्म समर्पित, बहुत जन्मों का किया गया पुण्य अर्जित होकर के एक साथ परिणित होता है, फलीभूत होता है बंधु, तब उसे भगवान की दिव्य कथा कहने और सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। और उस कथा से क्या होता है कि महाराज भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। और अज्ञान हेतु मोहमदान्धकारम,
अज्ञान जनित उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश का फैलाव होता है, जीवन में प्राप्ति होती है, इससे यह जीवन परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। महाराज, इसी प्रकार का दिव्य कथा श्रवण करते हुए हम लोगों ने माँ भगवती और देवादेव महादेव भगवान शंकर के संवाद के बारे में श्रवण किया था। माँ भगवती पार्वती से भगवान के मनुष्य बनने के कारण के बारे में पूछती है कि हे देवादेव महादेव भगवान शंकर, जो अखंड ब्रह्मांड के नायक है, परमात्मा है, जिसको हम लोग ब्रह्म निर्गुण निराकार कहते हैं, वे मानव विग्रह क्यों धारण किए हैं? इसके कई कारण देवादेव महादेव भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को बताया है। पहला कारण बताया जय विजय को श्राप। सनकादिकों के श्राप के कारण जय विजय राक्षस बनता है, उसके लिए भगवान को मानव विग्रह धारण करना पड़ा एक बार, एक कल्प में। फिर जलंधर एक बार रावण बना, उसको मारने के लिए भगवान को मनुष्य बनना पड़ा। फिर देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया था भगवान को एक बार कि आप मुझे मानव जोड़ी बना करके मानव रूप में ठगे हैं, तो आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। नारद जी के श्राप के कारण भी एक बार भगवान को मनुष्य बनना पड़ा था, मानव बनना पड़ा था। और उसके बाद महाराज मनु और शत्रुपा को वरदान, मनु और शत्रुपा ने इतना भयंकर घोर तपस्या किया जिसके कारण भगवान ने खुद वरदान दिया कि निपताओ तनय होग मैं आई। मनु से भगवान ने कहा कि वरदान मांगो महाराज। मनु जी ने कहा कि चाहो तुम्हें समान सुता, आपके जैसा मैं पुत्र चाहता हूं। भगवान कहे कि मेरे जैसा मत मांगो, मेरे को ही मांग लो। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा मत मांगो, मेरे को मांग लो। लेकिन फिर भी जीव का संकोची स्वभाव होता है। जीव कितना मांगेगा? 2 हाथ वाला कितना देगा जब 1000 हाथ वाला देना चाहेगा? भगवान शस्त्रा हो जाए, भगवान का 1000 हाथ, 1000 हाथ से जब भगवान देने लगते हैं तो हम 2 हाथ से कितना लेंगे बताओ? इसलिए भगवान ने कहा कि महादान अनुमान, महादान समझ करके मुझे मांगो। फिर भी मनु जी ने अपना जीव का स्वभाव नहीं छोड़ा और कहा कि चाहो तुम्हें समान, आपके जैसा मैं पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा कि राजन, मैं पुत्र बनने के लिए तैयार हूं, तो तुम मेरे जैसा क्यों मांग रहे हो? भगवान ने फिर बहाना बनाया कि आप शरीर से खोजों कहाँ जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। ये राजन, मैं अपना जैसा कहां खोजने के लिए जाऊंगा संसार में, क्योंकि मेरे जैसा कोई है नहीं, मेरे जैसा सिर्फ मैं ही हूं। ये कथा सुनाऊं आपको। एक सेठ जी थे और धनाढ़। एक सेठ जी थे, बहुत धनाढ़, बहुत पैसा वाला, बहुत संपत्ति वाला, मगर महाकंजूस। 1 रुपया भी किसी को दान नहीं दिया जीवन में। लोगों ने बहुत समझाया गया, यज्ञ हो रहा है, उनको दे दो, मौका है, मगर ना, बिल्कुल नहीं दिया ही नहीं। जब उम्र अधिक हो गया, अधेड़ हो गए, तब उनकी पत्नी ने एक दिन कहा कि अरे महाराज, कभी कुछ किसी को दिए लियो नहीं, दान प्रदान नहीं कियो, तीर्थव्रत नहीं कियो, कम से कम एक दिन गंगा तो नहा लो, एक दिन गंगा जी जाके नहा लो। जब बहुत पीछे पड़ गई पत्नी, तब अंतिम अच्छा कहा, अच्छा ठीक है, तुम कितना करती हो, तो फिर मैं जा रहा हूं गंगा नहाने। अब चला गंगा नहाने, तो गंगा नहाने पैदल चला गया।
गाड़ी से नहीं गया कि भाड़ा किराया लगेगा, इतना कंजूस था। 12-15 किलोमीटर पैदल गया बेचारा, पैदल गया गंगा किनारे। तब सोचने लगी कहाँ नहाऊं कहाँ नहाऊं, यदि घाट पर नहाऊंगा तो वहां पंडा मिलेगा, पंडा मिलेगा तो उसको कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि घाट का मालिक पंडा होता है। अब सोचने लगा, सोचते सोचते देखा कि घाट पर पंडा लोग है, तो चुप्पे नहाया नहीं, वहां से चला गया शमशान घाट। वहां कोई नहीं मिलेगा, वहां सुनसान रहता है, मुर्दा जहां जलाया जाता है वहां गया। वहां देखा कि कोई नहीं है, सुनसान जगह है, तो वहां सोचा कि अब यहां नहा ले। गया वहां नहाने के लिए, तो कपड़ा वगैरह उतार के रखा, तो भगवान से नहीं लगा। भगवान कही हद हो गई भाई, गजब भी कंजूस आदमी है। ऐसा हुआ कि भगवान खुद कहे कि चलो आज हम ही पंडा बनते हैं। भगवान खुद पंडा बन गए, और जैसे वो शमशान घाट पर जाकर के नदी में गंगा जी में स्नान करने के लिए बूढ़ी मारा, वैसे भगवान जय हो जजमान की, भगवान पंडा बन के खड़े हो गए उस शमशान घाट पर। जय हो जजमान की, जय हो जजमान की। बहुत दिन के बाद जजमान मिला है। जब वो सेठ देखा पीछे में गए, तो कहा कि यहां भी तुम नहीं छोड़ा मुझे, शमशान में भी आ गया। भगवान ने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण, हम नहीं पड़े रहते हैं, जब कोई आता है कभी कभी आता है तो दान दे जाता है, तो 1-1 साल का खुराकी दे देता है, हमारा उसी से चलता है, आप भी 1 साल का संकल्प कर लो। सेठ कहा कि 1 साल, यहाँ 1 पैसा देने वाला नहीं। भगवान ने कहा 6 महीना का, कहा कि 6 महीना का, यहाँ 1 पैसा दे देंगे। भगवान ने कहा कुछ तो करो यार, आए हो गंगा नहाने घाट पर आए हो, यहाँ का ठेकेदार हम हैं, यहाँ का पंडा हमें पैसा लगता है, कुछ तो देना पड़ेगा। तो बहुत भगवान रिजिड हुए, बहुत भगवान रिजिड हुए। तो कहा कि 1 रुपया का मैं दान का संकल्प करूंगा, और वो अभी उधार, हमारे पास है ही नहीं। 1 रुपया का संकल्प करूंगा और वो भी उधार रहेगा, क्योंकि पैसा हमारे पास नहीं है। भगवान ने कहा चलो वो तो हम वसूल लेंगे, संकल्प तो करो। अब ऐसा बड़ा दुखी मन से भगवान को पंडा बन के भगवान गए हैं। अब भगवान को 1 रुपया देने का संकल्प किया। भगवान कहे चलो हम वसूल लेंगे। अब वो आया घर, 1 रुपया का संकल्प किया, 1 रुपया देने का संकल्प, दान करने का संकल्प किया। उसका नाम था दानचंद्र, उस व्यक्ति का नाम था दानचंद्र। लोगों ने मजाक में उसका नाम रख दिया था दानचंद्र, महाकंजूस। अब वो आया गंगा नहा के घर, लेकिन रास्ते में चिंतन करने लगा कि संकल्प कर लिया 1 रुपया का, दे ना दे ना दे, ना आए तो अच्छा है। आया घर में आया तो थका मजा था, तो सो गया। जैसे सोया वैसे भगवान पंडा के रूप में आए, तब के भगवान जय हो जजमान की। तो सोया था, उसकी पत्नी निकली, क्या बात है? तो आपके जो सेठ जी थे ना, गए थे गंगा स्नान करने, उन्होंने दान करने का संकल्प किया था। अच्छा, पत्नी गई, जाके सेठ से पूछी किसी को कुछ देने के कहे हो क्या? तो सेठ ने कहा वो आ गया। पत्नी कही कि हाँ आ गया। तो सेठ ने कहा जाकर कह दो कि बीमार है, बाद में आना, बहाना बना के चल जाए। अब पत्नी बेचारी क्या करे, जाकर कहा पंडा जी से कि अभी तो वो बीमार है, गए थे नहाने गंगा जी बड़े दूर पैदल, थक गए हैं, आके बीमार पड़े हैं। अब भगवान के पंडा बन गए हैं, तो भगवान ने कहा जय हो जजमान की। जजमान का स्वास्थ्य खराब है, तब तो मैं यही रहूंगा जब तक जजमान का स्वास्थ्य ठीक ना हो जाता है, तब तक यही हमारा भोजन पानी की व्यवस्था कर दो, जब जजमान ठीक हो जाएंगे तो दान लेकर के चले जाएंगे। भगवान कहे हम भी यही रहेंगे। अब पत्नी जाकर कही कि वो तो कह रहा है कि हम भी यही रहेंगे जब तक जजमान ठीक ना हो जाए। अब सेठ को बड़ा गुस्सा, कहा कि जाकर कह दो कि मर गया। सेठ कहा पत्नी गई,
पत्नी ने रोते हुए श्रीमान से भी वो तो चले गए, अब क्या करें। भगवान को भगवान को हमारा श्रीमान चला गया हो। ऐसा है सेठाई, आप कहाँ जाओगी, हम ही जाकर गांव वाले को सूचना दे देते हैं कि सेठ जी चले गए, सब लोग चलो ले चलना है इनको। अब भगवान अमित रूप प्रकट देते ही कहा, अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप में भगवान होकर गांव वाले सूचना दे दी कि सेठ जी मर गए। घर घर जाकर के न्योता दे दी कि सेठ जी मर गए, चलो ले चलना है। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब सेठ की पत्नी बेचारी रोए, और वो भी इतना हैरानी था कि वो भी श्वास रोक करके सोया है, श्वास रोक करके मरने का नाटक करके सोया है बिस्तर पर, उठ नहीं रहा है। उनको देना पड़ेगा पंडा को, 1 रुपया देना नहीं चाहता था वो, बड़ा परेशान हो गया। गांव वाले आए और श्वास रोक करके लेटा है पेट पर, कपड़ा उड़ा करके बना के छतरी पर रख लिया। खूब श्वास रोक कर रो रहा है तो 1 रुपया देना पड़ेगा। कितना कंजूस आदमी होता है, 1 रुपया के चलते वो आदमी मरने का नाटक कर दिया। मर पड़ा है। गांव वाले आए, उठा करके उसको और छतरी पर रख भी लिए। अब पत्नी रोए और कहे कि ये मरे नहीं हैं, ये नाटक किए हैं, ये मरे नहीं है। भगवान कह गया, अरे तुम्हारा मोह कह रहा है, ये तो जाने वाला चला गया, रात उसको। हम लोग जबरदस्ती को छतरी पर रख लिया। छतरी पर रख करके जब कंधा पर रखने की बारी आई, जब ले चलो राम नाम सत्य है, तब पत्नी चिल्लाए कि हमारा पति मरा नहीं है, अभी जिंदा है, मरा नहीं है, जिंदा है। भगवान कह गया, अरे तुम्हारा मुंह कह रहा है, मरने वाला तो मर गया, छटपटाने से थोड़े कुछ होगा, चलो इसको उठाओ कंधा पर। और वो भी कितना कंजूस था कि वो भी सांस रोक के पड़ा हुआ छतरी पर, सांस रोक के छतरी को पड़ा हुआ, नौटंकी कर रहे, 1 रुपया की वो बात है। अब वो छतरी लोगों ने कंधा पर उठाया। पत्नी कहेगी मरे नहीं है, गांव वाले कहेंगे अरे मरने वाला तो मर गया, तो तुम्हारा मोह है, मुंह में तुम चिल्ला रही हो, रो रही हो। पत्नी बार बार कहे कि मरे नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा कि मुंह है, जल्दी इसको ला ले चलो। भगवान तो और पंडा बनकर के चतुराई कर रहे हैं कि कैसे इसको परीक्षा लिया जाए। अब उसको छतरी उठा करके कंधा पर लोगों ने रख लिया, राम नाम सत्य करके लेके चल गई। पत्नी चिल्लाए, छाती पीटे कि अरे ये मरे नहीं है। लोगों ने समझाया कि तुम जाने वाला चला गया, अब तुम क्यों चिंता कर रही हो, जाने वाला तो चला गया। वो भी कितना कंजूस था कि वो भी 7 रुपये छतरी पर पड़ा है, क्योंकि देख रहा है कि 7 पंडा है, आपको पंडा को देना पड़ेगा 1 रुपया। अब उसको लाद करके लोग ले गया गंगा किनार पर, अब वहां सीता को ला दिया। सीता पर भी वह पड़ गए, लेकिन आंख नहीं खोले 1 रुपया के, आंख खोले नहीं, सीता पर पड़ गया। भगवान से नहीं रहा गया। भगवान कहेंगे आज हम हार गए, आज ऐसा आदमी मिल गया हमको कि जीवन भर में कभी नहीं हारा, लेकिन आज इससे हार गए। अब भगवान कहे कि सब लोग को हटाए गए कि रुको जरा मुर्गा को कान में मंत्र देना है। भगवान ने जाकर के कान में कहा कि ये से उठो, मैं भगवान को वरदान देने के लिए आया हूं। जब इतना सुना तो एक बार थोड़ा सा सामने पंडा, फिर आक्रमण कर दिया। देखा कि पंडा है, फिर आक्रमण कर दिया। अरे राम राम राम, भगवान के गजब व्यक्ति से हमारा मुलाकात हुआ। भगवान ने कहा कि अब क्या किया जाए। जैसे आंख खोले देखे सामने पंडा, फिर आक्रमण कर, फिर 7 रुपये। भगवान ने कहा कि देखो मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं, वरदान जो चाहते हो वो मांग लो। वरदान मैं देने के लिए आया हूं। जब वरदान के बाद आंख खोले तो पहले तो भगवान नजर दिया, जब आंख खोले तो पंडा नजर आता था, तो फिर आक्रमण कर लेता था। अब भगवान ने कहा अंतिम में, रे पंडा, अरे सेठ, चल मैं तेरे कंजूसी के सामने मैं ही हार गया, अब तुम अपना आंख पूरा खोल दो, मैं तुम वरदान मांगो, क्या मांगते हो। तुम आंख बंद करते करते कहा कि हे प्रभु वरदान देना चाहते तो हमें 1 रुपया छोड़ दो।
इतना कंजर तो सेठ था, वह कहा कि हे प्रभु हमें वरदान देना चाहते हो तो मैं जो संकल्प किया हूं 1 रुपया देने का उससे हमको मुक्ति दिला दो, वो हम मत लो। भगवान ने कहा कि चल सेठ चल, तुमको हम मुक्त किए 1 रुपया तुम मत देना, लेकिन तुम छठी पर उठ जाओ। जैसे भगवान ने कहा कि मैं 1 रुपया तुम्हारा छोड़ दिया नहीं लूंगा, तैसे उठ के बैठ गए। अब चिता पर जैसे उठ के बैठ गए तो गांव वाले पहले भाग गए, अरे अभी तो भूख उठ गया, लेकिन भगवान तो जानते थे कि मरा नहीं है, तो नौटंकी कर रहा है। ऐसे ऐसे कंजर भगवान ने कहा कि चल तुमको 1 रुपया हम छोड़ दिया, तुम घर जाओ। भगवान ने जैसे कहा तैसे वो चिता पर उठ करके और 9 2 11 भाग गया। फिर तो बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लक्ष्मण परशुराम संवाद में एक बार ऐसी स्थिति होती है महाराज कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को बार बार प्रेरित करते हैं कि मार मुझे बाबा, धनुष उठाओ, मारो मुझे, क्या चाहते हो। भगवान लक्ष्मण जी बार बार कह रहे कि आप धनुष उठाइए, मुझे मारिए, आपके सामने मेरा सिर पड़ा है, आप काटो तो बड़ा धमकी दे रहे हो। अब लिखा है उस सामने की बहई हाथ दहरीस छाती भाग उठार कुंठित नृत घाती। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा वैसे परशुराम ने हाथ उठाना चाहते, लेकिन हाथ उठता नहीं, मारे तो कैसे मारे। एक आदमी था बहुत उभर धनाढ़ था, एक और कथा याद आ गई। बहुत धनाढ़ आदमी था, बहुत पैसा वाला था। तो एक दिन उसके 2-4 मित्र सबके हुआ करते हैं, तो 2-4 मित्र लोगों ने जाके कहा कि अरे यार वहां चातुर्मास यज्ञ हो रहा है, ये में कुछ दान कर दे रहे हो। तो आदमी बड़ा चतुर था, वह कहा आगे अभी नहीं। तो लोगों ने पूछा कब करोगे, तो कहा कि मरने के कुछ समय पहले करूंगा, दान करूंगा। तो लोगों ने कहा कि दान करने वाला कुछ समय तुम्हारे हाथ में रहेगा क्या। तो आदमी कहा गया क्या समझते हो, जो दान करने वाला वस्तु है ना वो मैं हाथ में कर रखा हूं, अपने हाथ में कर रखा हूं। तो लोगों ने कहा कि अरे, और सही में किया भी था बंधु। जब वो मकान बनवा रहा, अपना घर बनवा रहा था ना, तब घर में ही थोड़ा सा ऐसा कुछ बना दिया था, गड्ढा टाइप का, भूति टाइप पर दीवार में, और जो भी बहुमूल्य वस्तु था, सोना चांदी हीरा मोती जो भी था उसके पास बहुमूल्य पदार्थ, वो उसी में रख करके ऊपर से सीमेंटेड करवा दिया था। और यह बात या तो वह जानता था या तो उसका बड़ा लड़का, 2 ही आदमी जानता था, उसकी पत्नी भी नहीं जानती थी बात, कितना दुष्ट था। अब जब मित्र लोग आए कहेंगे अरे यार दान कर दो, तो आता अभी नहीं, मरते समय। तो लोगों ने कहा मरते समय क्यों करोगे, तो कहेंगे ताजा दान रहेगा, भगवान को याद रहेगा। यहाँ दिया, यहाँ से मर के गया, वहां पाया ताजा दान याद रहता है। लोग बार बार समझाएंगे अरे यार जमाना खराब है, दे दो, समय है, मौका पर दिया गया दान सार्थक होता है। यज्ञ हो रहा है, बार ये सब कार्यक्रम नहीं हुआ करता है। वो कहा कि नहीं अभी नहीं, बाद में अंतिम लोगों ने कहा कि अंतिम में क्या करोगे तुम, आप फिर एक दिन बीमार पड़ा। तो उसके मित्र लोग फिर गए कि अरे यार अब तो कुछ कर लो, मौका है, जीवन का कोई ठीक नहीं है। वो कहे कि नहीं अभी नहीं, अंतिम। अब सही में बंधु उसका अंतिम समय आ गया, सही में उसका अंतिम समय आ गया। अंतिम समय आप लोग देखे होंगे मरने वाले को न हाथ उठता है, न बोली निकलता है, न लोगों को पहचान पाता है, कोई क्रिया नहीं कर पाता। अब उसका हाथ उठना बंद हो गया।
हाथ हिलना बंद हो गया, क्रिया खत्म हो जाता है, शरीर की इंद्रियां थक जाती है, गिर जाती है। मित्र लोग आए उसके और अब कहे कि अरे यार अब कौन अंतिम समय आएगा, कर लो, अब कौन तुम्हारा अंतिम समय आएगा। तब तो हाथ उठता नहीं था, हाथ उसे तब तो बताए, अब आंखों से इशारा करता, इधर इधर दीवार के तरफ इधर इधर इशारा करता था आंख से। तो मित्रों ने कहा कि अरे यार दान के नाम पर ये इधर इशारा क्या कर रहा है आंख से। उसके बड़े लड़के को बुलाया गया, बड़े लड़के को बुलाया और उससे मित्रों ने कहा कि अरे यार हम लोग दान के नाम लेते हैं तो तुम्हारा पिताजी इधर इधर क्या इशारा करता है। देखो बेटा निकला उसका 101% नालायक, बेटा निकला उसका 101% नालायक निकल गया। और सोचा कि पिताजी तो जाहिर है अब धन क्यों जाए, पिताजी हमारे तो जाहिर है अब धनवा क्यों जाए, धनवा तो बचा ले कम से कम। तब वह लड़का से उसका मरने वाला आदमी का जो मित्र था, लोगों ने पूछा कि अरे यार तुम्हारे दान के नाम पर तुम्हारे पिताजी इधर क्या इशारा कर रहा है। तो बेटा ने कहा कि हमारा पिताजी कह रहा है कि दान के नाम पर अब कुछ है कहाँ, कुछ है कहाँ, जो कुछ हमारे पास रहा वो मकान में लगा दिया, मकान में लगा दिया, मकान में। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे ऐसे कंजूस होते हैं, समझो कि तुम्हारा हाथ, तुम्हारे हाथ में, लोग अपने हाथ में जो है उसका बड़ा घमंड करते हैं कि महाराज उनकी चिंता मत करो तो हमारे हाथ में है। अरे कभी तुमने सोचा कि तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में घड़ी है लेकिन समय तुम्हारे हाथ में नहीं है बंधु। हमारा हाथ ही हमारे हाथ में नहीं है तो हम अगले को क्या माने कि वो हमारे हाथ में है। आज परशुराम जी का हाथ में धनुष है, लेकिन हाथ उठे तब तो धनुष और फरसा उठे। आज हाथ उठ रहा है तो परशुराम जी ने कहा कि ये हमारी हाथ की शक्ति कहां से ली गई। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि कहां से आई थी। लक्ष्मण परशुराम संवाद बड़ा मजेदार प्रसंग है बंधु, बड़ा सुंदर प्रसंग है, 18 दोहा का प्रसंग है। जो काम भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के साथ किया है, ये 18 दोहा में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि देखो सबको अपना अपना 4 वर्णों है, 4 वर्णों को अपना अपना कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, सबको अपना अपना कर्म करना चाहिए। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय और 700 श्लोक में उपदेश किया है। गीता जी में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। और वही काम रामचरितमानस में भगवान राघवेंद्र सरकार ने परशुराम संवाद के माध्यम से विस्तार से बता दिया है, मात्र 18 अध्याय 18 दोहा में। परशुराम जी को भगवान ने यही समझाया कि बाबा आप ब्राह्मण हो, आप तपस्वी, आप इतना ताना बाना, ये धनुष, ये बाण, ये तीर, ये इतना बड़ा क्रोध, झगड़ा, झंझट, ये आपका काम नहीं है बाबा। ये तो क्षत्रियों का काम है, ये ब्राह्मणों का काम नहीं है। ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ करना, कराना, जन्म करना, कराना इत्यादि। आप वह क्यों नहीं करते हो। ये क्षत्रियों का, ब्राह्मण के वंश में जन्म लेकर के क्षत्रियों का बाना धारण किए हो, ये आपके लिए उचित नहीं है। भगवान श्री राम ने यही समझाया है परशुराम जी को 18 द्वार। धनुष टूटा तो महाराज धनुष का आवाज सुन के परशुराम जी आ गए और आकर तुरंत ललकारने लगे कि अरे राजा जनक, भला बताओ जल्दी किसने धनुष को तोड़ा। कहकर जनक धनुष का तोड़ा। जनक जी मूड़ी बात नीचे कर लिए, कुछ नहीं बोले। थरथर कांप रही पूरे नर नारी। अरे राम 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 राम। परशुराम जी सभा में आए तो सारी स्त्रियां डर गई, सारे पुरुष वर्ग भी डर गए। जितने देश विदेश के राजा महाराजा आए
सब भयभीत हो गए। पितु समेत कहीं कहीं भी नामा लगे करने सब दंड प्रणामा। परशुराम जी को देख करके सब लोग खड़े होकर के अपने दादा बाबा के नाम ले लेकर के प्रणाम करते। महाराज में फलाना का पोता, फलाना का नाती, फलाना का बेटा। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं परशुराम जी के स्वभाव को। यही भी लोग सोई जाए सुखाई। जिधर परशुराम जी ने दृष्टि डाला वहीं डर करके महाराज कांपने लगा। इतना भयभीत हो गया लोग। अब सभा को ललकारे पहुंचकर जनक धनुष के तोड़ा। राजसभा में गए और कहा कि सो लगाई बिहारी समाजा। समाज उसको अलग कर दे या तो समाज उससे अलग हो जाए। यदि दोनों में से एक नहीं हुआ तो ना तुम्हारे जई हई सब राजा, नहीं तो सभी राजाओं को मैं मार दूंगा। अरे राम राम राम। सभा में बैठे हुए राजा कांप गए। एक तो कहने लगा कि हम तो पहले कह रहे थे कि घर चलो। एक तो धनुष कहीं टूटा और मारे अलग जा रहे हैं। परशुराम जी के स्वभाव से सब लोग अवगत जानता था। परशुराम जी के स्वभाव से ये बाबा इतना गुस्सा है लेकिन मारने लगेगा तो फिर किसी को नहीं छोड़ता। लगातार मारता। न तुम्हारे नहीं सब राजा सो मिलगाओ बिहाई समाजा। या तो उसको समाज से अलग करो या समाज उससे अलग हो जाए। अब इतना वचन जब भगवान ने सुना तो कहा कि ज्यादा डर भी ठीक नहीं। ज्यादा डरना चाहिए मर्यादा में, ज्यादा डरना ठीक नहीं है। भगवान खड़े हुए और भगवान जाकर के हाथ जोड़े परशुराम जी के सामने और भगवान हाथ जोड़ के कहने लगे कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास रहा होगा। परशुराम जी ने कहा कि दास सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करने कर करिए लगाई। सुनहु राम जय शिव धन तोड़ा, सहस बाण संसोरी कुमोरा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय नहीं सब राजा। परशुराम जी ने कहा कि राम कान खोल करके सुन लो। जो भी शिव का धनुष तोड़ा है वह दास नहीं होगा, वह मेरा दुश्मन होगा। आप यूं हाथ में फरसा लेकर के और लहराने लगे महाराज। ये हाथ में धनुष नारायण फरसा लेकर के परशुराम जी वो लहराए। समाज में सारे राजा कांप गए। अरे राम राम राम। अब महाराज लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। परशुराम जी गुस्सा में लाल पीला हो रहे हैं, राम जी हाथ जोड़ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी धीरे से गए और राम जी से कहे कि भैया थोड़ी सी जगह मेरे को दे दो, मैं जरा बाबा से बात करूं क्या। भगवान ने कहा कि तुम क्या बात करेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया जो जिस भाषा का जानकार होता है ना उससे उसी भाषा में बात करोगे तो जल्दी समझता है। जो जिस भाषा का ज्ञाता होता है, अंग्रेजी पढ़ने वाले से अंग्रेजी में, हिंदी वाले से हिंदी में, गांव वाले से गांव की भाषा में बात करोगे तो वो जल्दी समझता है। परशुराम जी जिस भाषा को ज्ञाता है ना, जिस भाषा में बात कर रहे हो भाषा आपको नहीं आता। आप तो केवल हाथ जोड़ना दी हजूरी करना सीखे हो। थोड़ा गुस्सा होकर बोलो तब तो समझ में आएगा उनको। आप हटो, थोड़ा पीछे हटो, हमको बात करने दो। भगवान ने कहा चलो तुम बात करो। भगवान पीछे हट गए, लक्ष्मण को मौका दिया। लक्ष्मण जी गए, बाबा प्रणाम। हाँ बच्चा, बाबा तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो। लक्ष्मण जी का भाषा देखो। बाबा तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो, इतना लाल पीला हो रहे हो। तो लक्ष्मण जी, परशुराम जी ने कहा कि तुमको यह पता नहीं है ना क्यों गुस्सा हो रहे हो। तो परशुराम जी ने कहा कि धनुष टूट गया।
तो लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष टूट गया। धनुष टूट गया तो धनुष ही आपका है, धनुष ही आपका है। तो कहा कि नहीं, किसका है? तो गुरु जी का। गुरु जी जाने, तुम जानो, तुम्हारा क्या है इसमें? धनुष टूटने से आपको गुस्सा नहीं हुआ है। लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि धनुष टूटने से आपको टूटना होता, आपको गुस्सा होना होता, तो बाहु भरमुही तोरी लड़काई कहूं न आसरिसी किन्हीं गुसाई। मैं तो बचपन में आपके यहाँ खेल खेल कर हजारों धनुष को तोड़ता था, लेकिन ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा यार। परशुराम जी ने कहा कि ये धनुष और धनुष में अंतर है। लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष एक होता है, अंतर कुछ नहीं होता, सब धनुष प्राण लेता है, कोई बर्दाश्त नहीं देता है। धनुष धनुष होता है, सब धनुष होते हैं, सब धनुष समाना पांच लाभ उन्होंने धनुष तोड़े। परशुराम जी की बोलती बंद। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हारा धनुष है? नहीं, किसका है? हमारे गुरु भगवान शंकर का। तो कहा कि शंकर जी जाने, तो शंकर जी दे दिए। किसको दे दिए? तो जनक जी को। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो जनक जी का समान हुआ, वस्तु तो जनक जी की हुई ना, तो जनक जी समझे, आपको क्या लेना देना है? लक्ष्मण जी ने समझाया कि देखो बाबा, आपको बीमारी कुछ और है, आपको धनुष टूटने से सुख दुख नहीं हुआ, क्योंकि यदि धनुष टूटने से आपको सुख दुख हुआ होता तो बहुधन में पूरी लड़काई। नारायण, बचपन में हमको बहुत सारा धनुष आपके यहाँ तोड़े हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको बीमारी कोई और है। क्या बीमारी है भाई? तो लक्ष्मण जी है जीवाचार। लक्ष्मण जी ने देखो, व्यक्ति कोई मर्ज का अनुभव कर सकता है, बीमारी का अनुभव कर सकता है, लेकिन उपचार का कोई वैद्य नहीं बता सकता। लक्ष्मण जी है जीवाचार, परशुराम जी है बीमार। क्या बीमारी है? तो लक्ष्मण जी खोल गए इस बीमारी को। लक्ष्मण जी ने कहा कि बाबा, तुमको एक बीमारी लगी हुई है। कौन सी बीमारी? ममता की, ममता की बीमारी लगी है। लक्ष्मण ने कहा कि यही मन पर ममता के हेतु, ये बाबा ममता जो है, ममता ममता जो है कारण तुम दुखी हो रहे हो। तुम्हारे दुख का कारण धनुष टूटता नहीं है, यही धनुष पर ममता के हेतु ममता जोड़ रहे हैं। बाबा में रानी हो गए, ममता की ममता क्यों न गई? ममता ही कर दर्शन ममता। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए जानकी जी को खोज करने के लिए, जानकी जी खोजते हुए हनुमान जी जब लंका में गए ना, तो महाराज वहां रावण के दूत से मेघनाथ आदि लोग बांध के हनुमान जी को ले गया रावण के दरबार में। तो रावण के दरबार में जब ले गया लोग, तो पहले से रावण गुस्सा में था, ये हमारा बात उजाड़ दिया था। रावण ने कैसे किया कि तुमने फल क्यों खाया? हनुमान जी ने कहा तो भूख लगा, इसमें क्या पूछना है तुमसे? हमको भूख लगेगा, तुमको पूछने भूख लगेगा तुमसे? रावण ने कहा ठीक है, फल खा लिया तो पेड़ क्यों तोड़ दिया? हनुमान ने कहा कपिल भाव से तोड़ रही हूँ, उसका बड़ा स्वभाव है, था ना, टूट गया, इससे क्या पूछना? अब रावण ने कहा कि इसको दंडित किया जाए। एक ने कहा इसको मार दो। तब तक विभीषण ने विरोध किया कि दूसरा मारना नहीं चाहिए, आन दंड का करिए, दूसरा कोई दंड दिया जाए। क्या दंड दिया जाए? गुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी महाराज की। नारायण।
जय